रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा। साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। शत्रु सैनिक की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डिवाइन आरएस एकेडमी पर। डेली शाम 7 बजे राजस्थान जीके को लेकर बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को जितना धैर्य के साथ में और जितना व्याख्या सहित पढ़कर जाओगे उतना आपका चांस है कि जीके का जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं जाएगा। ठीक है, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे अगर इस बार का लक्ष्य है 4th ग्रेड का। तो बिल्कुल हर एक क्वेश्चन अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम के अंदर रिपीट होकर के पूछे गए क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। जितना आपको आराम से समझ में आएगा, जितना आसानी से आप समझोगे क्वेश्चनों को, उतना आपके लिए अच्छा है कि जीके में आप एक अच्छा स्कोर करके आओगे। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो कहना कि कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण, ठीक है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब देखिए जलवायु वर्गीकरण की बात करें तो यहाँ पे एक तो कोपेन, एक ट्री वार था और एक आपके थॉर्नबेट है। यहाँ से एक क्वेश्चन यकीन मानिए फिक्स आपसे पूछा जाएगा, या तो कोपेन से आएगा, ये ट्री वार्ता से आएगा, या फिर थॉर्नबेट से आएगा। अगर इन तीनों को आपने समझ दिया तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको जो है वो जरूर देखने को मिलेंगे पेपर में। ठीक है, और रटोगे तो गलत होगा साथियों, रटोगे तो गलत होगा। अगर चीज़ों को समझोगे तो आराम से करके आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से यहाँ पे जो हैं वो सही सम्मिलित हैं। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, AW झालावाड़, BWHW अलवर, CWG बांसवाड़ा, BWHW बीकानेर। अब समझिए, सबसे पहले हम दो चीज़ें यहाँ पे पहले बात करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोपेन ने, ठीक है, जलवायु वर्गीकरण का आधार जो है वो किसको माना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है साथियों, ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा है कि कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण दिया, ठीक है, उसका आधार जो है वो किसको माना है। भाई किसको आधार मान करके कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण जो है वो प्रस्तुत किया है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है और आंसर आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि वनस्पति को। ठीक है, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का जो आधार माना साथियों, ये किसको माना है, वनस्पति को माना है। ठीक है, और राजस्थान को वनस्पति को आधार मान करके राजस्थान को कितने जो है वो जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा है, तो आपको ध्यान रखना कि 4 प्रदेशों के अंदर बांटा है। ठीक है, 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। किसको, राजस्थान को। किसने, कोपेन ने। आधार क्या माना है, आधार माना है वनस्पति। दो क्वेश्चन आपसे जो है वो यहाँ से बन गए आपके। ठीक है, एक तो आधार ध्यान में रखना, ठीक है, वनस्पति, और एक जो है वो कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है, तो हो जाएंगे 4। अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, कि वो 4 भौतिक प्रदेश कौन से हैं और इनके अंदर कौन कौन से जिले सम्मिलित होते हैं। क्योंकि देखो जो जलवायु का जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे सीधा इस प्रकार से ये दे करके और आगे जो है वो जिले दे करके इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो अब देखिए, ये अपना हो गया राजस्थान। ठीक है, ये जैसे राजस्थान का मैप हो गया। अब राजस्थान में सबसे पहले हम बात करते हैं जो मृस्थलीय एरिया है अपना, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर यानी कि ये जो जलवायु नंबर 1 में यहाँ पे लगा के लिखता हूँ, और ये जो भाग हैं, ठीक है, ये जो भाग हैं इसको हम बोलते हैं BWHW। यानी कि जहाँ पर भी आपको साथियों इस प्रकार से याद रखना कि जहाँ पर भी आपको 2 W देखने को मिल जाए, ध्यान रखना इसके अंदर यानी कि 2 W वाला जो प्रदेश हैं इसमें सारे अपने जो हैं वो मृस्थलीय जिले आएंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला पूरा पार्ट है BWHW, यानी कि जहां पर भी 2 W आ जाए वहां पे आपको ध्यान रखना कि ये जो पार्ट है वो है अपना मृस्थल का। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मृस्थल के अंदर राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं। सबको पता है कौन कौन से आते हैं। ठीक है, जैसलमेर आ गया, बीकानेर आ गया, ठीक है, बाड़मेर आ गया, गंगानगर आ गया, हनुमानगढ़ आ गया। ठीक है, आंशिक चूरू भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो BWHW, ठीक है, ये है मृस्थल वाला पार्ट। फिर देखिए आगे, जैसे फिर हम बात करते हैं मध्य राजस्थान की। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे मध्य राजस्थान की। तो ये वाला अपना जो पूरा बेल्ट है ये है मध्य राजस्थान, जिसमें अरावली को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मध्य के अंदर जो जलवायु है वो कौन सी है, वो है BSHW। ठीक है, BS फिर
फिर डब्लू। ये जो जलवायु है वो है साथियों मध्य राजस्थान की, ठीक है। मध्य राजस्थान के अंदर BSHW, ठीक है, BSHW यानी कि स्टेपी तुल्य जलवायु जो है वो मध्य राजस्थान में कोपेन ने बताई है, ठीक है। तो मध्य राजस्थान में, अब जैसे मध्य राजस्थान में आपसे पूछें कि कौन से जिले आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के मध्य में कौन कौन से जिले हैं, ठीक है। थोड़ा ऐसे मैप को अगर माइंड में रखोगे तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सही करके आ जाओगे, ठीक है। जैसे मध्य राजस्थान में BS फिर HW, ठीक है। जिले पूछे तो नागौर जिला, जोधपुर जिला, सीकर जिला, झुंझुनू जिला, इधर अपने जालोर, पाली, सिरोही, ठीक है। ये सभी जो हैं वो BSHW के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर तीसरा पार्ट देखिए, ये तो हो गया नंबर 2 पे। फिर कोपेन ने जो तीसरा पार्ट बताया साथियों वो अपना है ये वाला हो जाएगा तीसरा, यानी कि इसको कोपेन ने नाम दिया है AW, ठीक है। इसका नाम कोपेन ने दिया है AW यानी कि यहाँ पर जो है वो अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ठीक है। इस AW वाले क्षेत्र में साथियों अति आर्द्र यानी कि राजस्थान के जितने भी दक्षिणी और पूर्वी जिले हैं, ठीक है। पूर्वी में आपको एक जिला ध्यान रखना, पूर्वी में यहाँ पे एक जिला झालावाड़, ठीक है, बाकी सारे दक्षिणी जिले। अब AW जो है ये है नंबर 3 और AW में सारे के सारे दक्षिणी जिले आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर और एक यहाँ पे ध्यान रखना झालावाड़। कौन सा? झालावाड़, ठीक है। तो ये जो जिले हैं वो आएंगे AW के अंतर्गत। कौन कौन से? झालावाड़ जिला, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर, आंशिक उदयपुर और बांसवाड़ा जिला। फिर ये जो एरिया है पूरा का पूरा अपना, ठीक है, ये वाला यहाँ से लेकर के ये वाला, ये है अरावली के पूर्व का एरिया और इसको हम बोलते हैं CWG, ठीक है। ये जो जलवायु वर्गीकरण में जो प्रदेश हैं वो है अपना CWG में जितने भी अरावली के पूर्व में जिले हैं साथियों, जितने भी अरावली के पूर्व में जिले हैं वो सारे के सारे CWG में आ जाएंगे। तो पूर्व में कौन कौन से है? अलवर जिला, ठीक है, जयपुर जिला ध्यान रखना, ठीक है, अलवर, जयपुर। फिर देखिए फिर भरतपुर आ जाएगा, डीग आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा, ठीक है, कोटा आ जाएगा और बूंदी आ जाएगा। ये सभी के सभी जो हैं वो CWG के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो राजस्थान में जितने भी अरावली के पूर्व वाले जिले हैं, ठीक है, अरावली के जितने भी पूर्व में जिले हैं वो सारे के सारे इस CWG में आते हैं। राजस्थान के जितने भी दक्षिणी जिले हैं जिसमें प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, ये सभी के सभी जो हैं वो AW के अंतर्गत आते हैं। मध्य में कौन सा है? मध्य में है BSHW और अपना मृस्थल में कौन सा है? मृस्थल में है 2W यानी कि BWHW। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, इतना समझने के बाद में अब आप इस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, ठीक है। सबसे पहले AW, क्या A ऑप्शन सही है? ऑप्शन A सही है क्या? ऑप्शन A बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो हमने बात करी यहाँ पे AW की। AW राजस्थान का दक्षिणी जिला झालावाड़, ऑप्शन नंबर A जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। फिर देखिए ऑप्शन B, BSHW। देखिए यहाँ पे बात हो रही है अलवर की, और अलवर जो है वो साथियों पूर्वी राजस्थान में आता है, यानी कि अलवर जो है वो तो है यहाँ पे। अलवर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? अलवर यहाँ पर जयपुर के पास में। तो जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, ठीक है। ये सारे जिले तो कहाँ के हैं? ये तो सारे पूर्वी जिले हैं। और मैंने आपको कहा था कि अगर कोई पूर्वी जिला है तो वो इस CWG के अंतर्गत आता है, न कि इस BSHW में। BSHW ये साथियों मध्य की जलवायु है, ठीक है। BSHW ये तो अपने मध्य राजस्थान की जलवायु है। तो आपका ऑप्शन नंबर C जो है वो यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। CWG बांसवाड़ा के अंदर AW है, ठीक है। बांसवाड़ा के अंदर जो जलवायु है वो साथियों कौन सी है? वो तो है अपनी AW, क्योंकि बांसवाड़ा दक्षिणी राजस्थान का है, न कि पूर्वी राजस्थान का। CWG में सारे के सारे पूर्वी जिले आएंगे। फिर है अपना BWHW, बिल्कुल सही है। BWHW यानी कि ये ऑप्शन जो चौथा है वो आपका बिल्कुल सही है। BWHW बीकानेर जिला, जैसलमेर जिला, बाड़मेर जिला, चूरू जिला, हनुमानगढ़, गंगानगर, इन सारों के अंदर जो है वो BWHW जलवायु पाई जाती है, क्योंकि 2W यानी कि मृस्थल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर D यानी कि A और D ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, ठीक है। अब कोपेन को लेकर के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा, इस बात की ऐसी उम्मीद कर सकता हूं। अगर अभी भी इसमें से कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है, और मैं है वो रिप्लाई आपका दे दूंगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे देखिए, अब इस क्वेश्चन को करना, आप इस क्वेश्चन को समझना और आंसर करना कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब आप देखिए
BSHW, ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था मध्य राजस्थान में, ठीक है, ये हमने पढ़ा था मध्य राजस्थान में। अब देखिए बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर, ठीक है। ऑप्शन बी भीलवाड़ा, नागौर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। समझिए साथियों, देखिए यहाँ पे बात हो रही है किसकी? चित्तौड़गढ़ की। यहाँ पे बात हो रही है प्रतापगढ़ की। क्या प्रतापगढ़ मध्य राजस्थान में आता है? प्रतापगढ़ के अंदर जलवायु है वो तो है कौन सी? AW, क्योंकि प्रतापगढ़ तो दक्षिणी राजस्थान का पार्ट है, ठीक है। प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, झालावाड़ा है, इन सभी में कौन सी? इन सभी के अंदर AW प्रकार की जलवायु है। ऑप्शन सी, ऑप्शन देखो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर। फिर देखिए झालावाड़ के अंदर साथियों देखो झालावाड़ जो है वो दक्षिणी राजस्थान का है, ठीक है। झालावाड़ दक्षिण में है, बांसवाड़ा दक्षिण में है, डूंगरपुर दक्षिण में है, तो इसके अंदर ये जलवायु नहीं होगी क्योंकि ये तो है मध्य राजस्थान की। फिर देखिए जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, कौन सी हो जाएगी? CWG, क्योंकि ये राजस्थान के पूर्वी जिले हैं, ठीक है। अलवर हैं, दौसा हैं, धौलपुर हैं, भरतपुर हैं, अपने डीग हैं, ठीक है, कोटा, बूंदी, इन सभी के अंदर CWG प्रकार की जलवायु। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो 1 से हो जाएगा। कौन सा? बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर, ठीक है। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर ये मध्य राजस्थान में, और इनमें जो है वो BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सही होगा A। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि यहाँ पे आपका A ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, अब है कि राजस्थान में उष्ण मृस्थलीय जलवायु के लिए मैंने कहा था कि जहां पर भी आपको ये मृस्थल शब्द आ गया, उष्ण मृस्थलीय शब्द आ गया, वहां पे ध्यान रखना 2 W आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो जलवायु है वो है BWHW, ठीक है। ये वाली जो अपनी है जलवायु वर्गीकरण वो है किसमें? मृस्थल के अंदर, ठीक है, BWHW, ठीक है। थोड़ा आपको जिले पता होना चाहिए कि मृस्थल में कौन कौन से जिले आते हैं। तो अपना देखो जैसलमेर मृस्थल का जिला है, अपना गंगानगर है वो मृस्थल का है, ठीक है। बीकानेर मृस्थल का है, चूरू मृस्थल का है, बाड़मेर मृस्थल का है, तो ठीक है। तो इन जिलों के अंदर ये BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका कौन सा? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो साथियों हो जाएगा सही, कौन सा? C, ठीक है, BWHW। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है थॉर्नवेट। मैंने कहा था कि या तो कोपेन का क्वेश्चन आएगा, या थॉर्नवेट का आएगा, या फिर ट्री वार्ता का आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, ठीक है, निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित हैं? अब हम बात करें थॉर्नवेट की। थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण का जो आधार है वो वनस्पति को भी माना है, वर्षा को भी माना है, और तापमान, तीनों को माना है। ट्री वार्ता ने सिर्फ और सिर्फ वर्षा को माना है, कोपेन ने सिर्फ और सिर्फ वनस्पति को माना है, ठीक है, वनस्पति को माना है। और यहाँ पे ध्यान रखना कि थॉर्नवेट ने तापमान को, वर्षा को, और जो है वो तापमान वर्षा दोनों को माना है, ठीक है, तापमान और वर्षा दोनों को यहाँ पे आधार माना है। तो देखो थॉर्नवेट ने के अनुसार कौन सा जलवायु वर्ग में जैसलमेर में अवस्थित हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे थॉर्नवेट की। देखिए ये अपना हो गया राजस्थान। थॉर्नवेट को आपको जो है किस प्रकार से समझना है, तो देखो सबसे पहले थॉर्नवेट ने जो EAD प्रकार की जो जलवायु है, यहाँ पे देखिए ये है E, ये A और ये D, ठीक है। ये जो जलवायु है वो है स्पेशल जैसलमेर जिलों के अंदर, ठीक है, सॉरी जैसलमेर जिलों में और जैसलमेर के आसपास जिले, जैसे जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, इनके अंदर जो जलवायु है वो कौन सी है? EAD, यानी कि आपको याद रखना है कि ईद, ठीक है, आपको याद रखना ईद। और ईद कहाँ पर है? ईद जो है वो है जैसलमेर में, ऐसे आपको याद रह जाएगा, ठीक है। ईद, EAD पश्चिमी राजस्थान, और ईद आपको याद रखना, ईद कहाँ पर है? ईद जो है वो है जैसलमेर जिले के अंदर। फिर देखिए ये तो होगा EAD। देखो EAD में अब जैसलमेर भी आ जाएगा, ठीक है, आपका बाड़मेर आ जाएगा और आपका बीकानेर जिला आ जाएगा। फिर देखिए ऊपर के जो 2 जिले हैं साथियों, ऊपर के 2 जिले कौन कौन से? ऊपर के गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, 3 जिले, ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, इनके अंदर जो जलवायु है, ठीक है। तो ऊपर क्या होता है? ऊपर जो है वो साथियों हमेशा दबाव होता है, ऊपर जो है वो क्या होता है? ऊपर जो है वो हमेशा दबाव होता है। तो D, फिर A और फिर छोटा W, ठीक है, DAW। तो ऊपर जो है वो होता है दबाव, सॉरी नहीं D गलत लिख दिया, DB और W, ठीक है, DB और W, DB और W इसको हम पढ़ते हैं दबाव, इसको हम पढ़ते हैं दबाव याद करने के लिए, ठीक है, दबाव। और दबाव जो है वो हमेशा कहाँ पे होता है? सिर पे होता है, यानी कि ऊपर होता है साथियों। दबाव जो है वो कहाँ पे होता है? सिर पे होता है। तो ऊपर जिले कौन से? यानी कि उत्तरी राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं? नॉर्थ में गंगानगर, हनुमानगढ़,
ठीक है। इन दोनों में स्पेशली ये दबाव यानी कि DAW प्रकार की जो जलवायु है ये अपने गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के अंदर पाई जाती है। याद हो जाएगा। ऊपर है दबाव, ऊपर DAW यानी कि सॉरी DBW यानी कि दबाव जो है वो होता है सिर पे, और सिर पे यानी कि नॉर्थ में, ऊपर में कौन से, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। फिर देखिए, फिर जो मध्य राजस्थान का पार्ट है साथियों, ठीक है, पूरा का पूरा जो मध्य राजस्थान का जो पार्ट है ये वाला, यहाँ से शुरुआत करते हैं और फिर आ जाते हैं हम पूरा, जैसे यहाँ तक आप मान के चलिए ये वाला पूरा, ठीक है। दक्षिण के जिले छोड़ दीजिए, बाकी ये जो इनके अंदर पूरे के पूरे इनकी मध्य राजस्थान में सबसे बड़ा है DA और W, इसको हम पढ़ते हैं डव, ठीक है। जैसे हमें इसको मैंने बोल दिया डव क्या होता है, एक सेंट आता है डव, ठीक है। तो डव जो है इसका विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र के ऊपर है, ठीक है। डव का जो विस्तार है वो साथियों सर्वाधिक क्षेत्र के ऊपर है, यानी कि डव जो है वो लगभग अधिकांश राजस्थान के अंदर थॉर्नवेट के अनुसार डव यानी कि DAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो डव में अधिकांश मध्य राजस्थान के जिले और अधिकांश जो है वो पूर्वी राजस्थान के जिले आ जाएंगे डव में। फिर जैसे दक्षिणी, ठीक है, फिर हम बात करते हैं दक्षिणी, ये वाला पार्ट दक्षिणी वाला, ठीक है। इसमें जो है वो CAW, और W, CAW यानी कि होता है कऊ मतलब गाय, ठीक है। CAW कऊ यानी गाय जो है वो कहाँ सरती है, गाय जो है वो नीचे के घास के जो मैदान, क्योंकि यहाँ पे घास के मैदान है, ठीक है, सर्वाधिक घास के मैदान यहीं पे है दक्षिण में, तो यहाँ पे जो है वो कऊ यानी कि गाय जो है वो घास के मैदानों में यानी कि दक्षिणी राजस्थान में चरती हैं। तो CAW जो है ये साथियों दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती हैं। याद हुआ क्या। सबसे पहले जैसलमेर के अंदर ईद, ठीक है, जैसलमेर में ईद, ठीक है। फिर देखिए, फिर ऊपर जो है वो दबाव, ऊपर सिर पे हमेशा दबाव होता है, ऊपर जो है वो सिर के ऊपर क्या होता है, दबाव होता है। तो DBW दबाव कहाँ पर है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में, ठीक है। ऊपर के सिर के ऊपर दबाव होता है। फिर डव जो है वो अधिकांश राजस्थान में डव यानी कि DAW प्रकार की जलवायु है, ठीक है, डव। फिर जो है वो दक्षिण राजस्थान में कऊ यानी कि गाय चरती है। तो दक्षिण में अपने कौन से, बांसवाड़ा आ जाएगा, डूंगरपुर आ जाएगा, प्रतापगढ़ आ जाएगा, झालावाड़ आ जाएगा, ठीक है। तो इनमें जो है वो CAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपसे पूछा किसका, यहाँ आपसे पूछा सिर्फ और सिर्फ जैसलमेर का, ठीक है। यहाँ आपसे पूछा सिर्फ जैसलमेर का, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, जैसलमेर के अंदर ईद, जैसलमेर में ईद, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका A, ठीक है। यहाँ पे आपका A ऑप्शन सही होगा, EAD। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब बताइए, अब यहाँ पे इसका आंसर जो है वो आप करेंगे। अब इसका जो आंसर है वो साथियों आप लोग करेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। देखिए, EAD जलवायु पूर्वी राजस्थान, क्या सही है। ईद कहाँ पर है, ईद जो है वो है साथियों जैसलमेर में। क्या जैसलमेर पूर्वी राजस्थान में है ना। ऑप्शन B DBW, ठीक है, इसको बोलते हैं दबाव, और दबाव जो है वो कहाँ पे होता है, हमेशा सिर पर होता है साथियों। दबाव जो है वो कहाँ पे होता है, सिर पे, यानी कि उत्तरी राजस्थान। तो बिल्कुल ऑप्शन B आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है, दबाव जो है वो होता है उत्तरी राजस्थान, ठीक है। DAW डव, और डव जो है वो मध्य राजस्थान, मध्य का जो पूरा राजस्थान है उसके अंदर आएगा डव। DAW प्रकार की जलवायु है ये पूरे के पूरे मध्य राजस्थान के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर D CAW जलवायु ये होती हैं दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में। काऊ जो हैं, गाय जो हैं, ये साथियों दक्षिणी राजस्थान के जो घास के मैदान हैं वो वहाँ पे चरती हैं। तो सबसे नीचे हो गए घास के मैदान, CAW वहाँ पे चरती है काऊ। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ईद सही नहीं है, ठीक है। कौन सा, ईद यहाँ पे जो है वो सही नहीं है, क्योंकि EAD इसके अंदर EAD जो है ये है किसकी, अपने पश्चिमी राजस्थान की जलवायु, ठीक है। EAD जो है ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली जलवायु है, क्योंकि मुख्य रूप से इसका जो जिला है वो हो जाएगा जैसलमेर जिला, इसका प्रतिनिधि जिला है, ठीक है, जैसलमेर। आगे देखिए अगला, वर्षा को जलवायु वर्गीकरण का आधार, देखो वर्षा, व से वर्षा और व से वार्ता, ठीक है। ऐसे याद रखना कि वार्ता प्लस वर्षा, वार्ता और वर्षा ऑप्शन से होगा कौन सा, C ट्री वार्ता, ठीक है। वार्ता और वर्षा, वार्ता और वर्षा यानी कि ट्री वार्ता, ऑप्शन से होगा कौन सा, C यहाँ पे आपका। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है, कौन सी 50% समवर्षा रेखा, ऑप्शन से होगा A, ठीक है। राजस्थान की जो 50% समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। फिर देखिए यहाँ पे ध्यान रखना कि एक तो ये जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ठीक है, ये मरुस्थल को दो भागों में बांटती है,
50% समवर्षा रेखा ये साथियों मृतल को दो भागों में बांटती है। कौन कौन से भाग? एक तो शुष्क, ठीक है, और एक अर्ध शुष्क। तो ये होगी 50 है। आपसे पूछे कि मृतल को दो भागों में बांटने वाली जलवायु रेखा समवर्षा रेखा जो है वो कौन सी है? तो वो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ठीक है। 40 सेंटीमीटर साथियों, परसेंट नहीं सेमी, ठीक है, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है ये राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन सी? ये 40% समवर्षा रेखा। और यहाँ से पूछा है कि राजस्थान को, देखो यहाँ राजस्थान को दो भागों में लिखा है, ये नहीं लिखा कि राजस्थान को दो समान भागों में, ठीक है, राजस्थान को दो समान भागों में बांटती है। कौन सी? 40 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ से सिर्फ पूछा है कि राजस्थान को दो भागों में बांटती है, तो राजस्थान को बांटती है ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अगला देखिए, राजस्थान में मावट किसका नाम है? तो मावट जो है वो शीतकालीन वर्षा का नाम है। ऑप्शन से होगा कौन सा? यहाँ पे आपका सी, ठीक है। मावट जो है ये स्थानीय वर्षा का नाम है। और मावट किससे होती है? तो मावट होती है किससे? अपने मध्य सागरीय चक्रवात से। शरदकालीन वर्षा जिसको बोलते हैं मावट, ये होती है मध्य सागरीय चक्रवात को जिसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन जो मावट हैं ये होती हैं किसके लिए? ये अपने किससे होती हैं? पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन से होगा कौन सा? यहाँ पे आपका डी, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ। आगे बढ़ते देखिए, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? ठीक है, राजस्थान में देखिए जो वर्षा का वितरण है उसमें एक तो है अपना अरब सागर, क्योंकि एक तो अपने यहाँ पे शाखा कौन सी है? अरब सागर की, और एक है बंगाल की खाड़ी की, ठीक है। तो अरब सागर की जो शाखा है इससे होती है 10% वर्षा, और बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है कितनी? 90% वर्षा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होगा सही कौन सा? दक्षिणी जो है वो पश्चिमी मानसूनी हवाएं। तो ऑप्शन सही होगा कौन सा? सी। नेक्स्ट देखिए, लौटते हुए मानसून की अवधि क्या है? ठीक है, मानसून प्रवेश करता है जून से, ठीक है, तो जुलाई अगस्त होगा नहीं। ऑप्शन सी होगा कौन सा? ऑप्शन सी होगा यहाँ पे आपका सी, ठीक है, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य मानसून जो है वो वापस मानसून यहाँ पे लिखा लौटते हैं, यार इसको बोलते हैं क्या? मानसून का प्रत्यावर्तन। आपसे ऐसे पूछे ना कि मानसून का प्रत्यावर्तन, तो मानसून का प्रत्यावर्तन का मतलब था मानसून का वापिस लौटना, ठीक है, वापस जाना या फिर वापस लौटना, उसको बोलते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन होना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी से होगा, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के मध्य। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश जो है वो कौन सा है? तो वो है आईसी, ठीक है, सबसे बड़ा जो है वो आईसी, यानी कि ऑप्शन से होगा कौन सा? यहाँ पे ऑप्शन से होगा बी, उच्च शुष्क आंशिक सिंचित प्रदेश। तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, ठीक है, ये जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। कौन सा? शुष्क, उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन से होगा ऑप्शन से होगा बी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए जयपुर, तो यहाँ पे आपका जैसलमेर सबको पता है, सही होगा बी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु के अंतर्गत आता है? ठीक है, देखो अर्ध शुष्क आ जाए, देखो शुष्क में कौन से आते हैं? शुष्क जो है उसमें आता है पूरा का पूरा अपना जो पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, लेकिन अर्ध शुष्क के अंदर आता है मध्य राजस्थान, ठीक है, ध्यान रखना जहाँ पर भी स्टेपी आ जाए, ठीक है, जहाँ पे आपसे पूछें कि स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है या फिर स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है, वो होगी मध्य राजस्थान में। स्टेपी हमेशा मध्य राजस्थान, ठीक है, तो मध्य में जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ऑप्शन सी होगा कौन सा? यहाँ पे आपका बी। चलो, बांसवाड़ा और झालावाड़ और बांसवाड़ा किस जलवायु खंड में आते हैं? तो झालावाड़ अति आर्द्र है, तो आपका से होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये आते हैं अति आर्द्र में। नेक्स्ट देखिए, जयपुर, दौसा, अजमेर में आती है उपाद्र जलवायु, उप और आर्द्र, ठीक है, आर्द्र होगी नहीं और अति आर्द्र तो है नहीं, शुष्क है नहीं, तो आपका सही होगा ऑप्शन बी, उप आर्द्र जलवायु। नेक्स्ट देखिए, उपाद्र जलवायु, तो उपाद्र जलवायु मुख्य रूप से कहाँ पे? अपने जयपुर में, अजमेर में, अलवर में, ऑप्शन से होगा कौन सा? ऑप्शन से होगा बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? ठीक है, वार्षिक वर्षा, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा की बात करें तो वो होती है झालावाड़ में, ठीक है, 100 सेंटीमीटर, ठीक
ठीक है, 100 सेंटीमीटर है, वार जो है वो 100 सेंटीमीटर, औसत 100 सेंटीमीटर है, कितनी है औसत 100 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका झालावाड़ ऑप्शन के अंदर है नहीं, तो आपका सही आंसर होगा कौन सा, प्रतापगढ़ जिला, ऑप्शन से होगा डी। नेक्स्ट देखिए, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी विद्यार्थी करेंगे, देखते हैं कितने विद्यार्थी आंसर दे पाते हैं। ठीक है, राजस्थान के कौन से जिले बाग में, कौन से बाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है, अरावली में, या ये लिखा मध्य हाड़ौती, यहाँ पे मध्य हाड़ौती और बुराट के पठार के बीच, ठीक है, या फिर अरावली और पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच, या फिर दक्षिणी राजस्थान में। ठीक है, इसका आंसर करेंगे आप, आगे क्वेश्चन है नहीं। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास में, कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।